जैसे ही सती जी को पिता ने देखा, पिता को प्रसन्नता नहीं हुई। सती बिलोक जरे सब गाता, ऐसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर में आग लग गई हो। बहनें मिली तो व्यंग करते हुए मुस्कुराते हुए, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। लेकिन कोई तो अच्छी तरह मिला होगा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हाँ एक अच्छी तरह मिला। कौन? सादर भले ही मिली एक माता। माँ तो सबकी माँ होती है, इसमें हमको क्या कहना है। माँ तो सबकी माँ होती है, इसमें हमको क्या कहना है। यदि कहना है तो यह कहना है कि मेरी माँ का क्या कहना है। माँ सचमुच भगवान के बाद दूसरा कोई संबोधन है उसी गरिमा का, तो उसे कहते हैं माँ। और वैसे भी देखो, परमात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, ये जितने हैं सब में समाई है माँ। परमात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, इसलिए माँ तो माँ होती है। सादर भले ही मिली एक माता। माँ ने बेटी को हृदय से लगा लिया, आंखों से आंसू बरसने लगे। तुम आ गई बेटी, मुझे प्रसन्नता हुई। मैं तो सोच रही थी तुम्हें देख ही नहीं पाऊंगी। और बहनें व्यंग करते हुए मिली। अच्छा, आप तो बड़ी बहन हो, पहले आ जाना चाहिए था। और अकेली आई हो, वो कहाँ है? और दक्ष को आग लगी शरीर में, कुशलता तक नहीं पूछ रहे हैं। सती जी को तब समझ में आई बात। यज्ञ स्थल में गए, अब मन में बात उतरी। भगवान शंकर सही कह रहे थे कि कोई विरोध मानता हो तो नहीं जाना चाहिए। व्यवहार का बोध भी रामचरितमानस से जैसा प्राप्त होता है, अद्भुत। कितना बढ़िया संकेत है। आप किसी से विरोध ना माने, लेकिन अगर कोई आपसे विरोध मानता हो तो मत जाओ। पर यहां तो हमसे कोई विरोध ना माने तो हम ही विरोध माने रहते। एक गांव में एक महिला रहती थी, उसकी आदत थी बिना विरोध के रहे ही नहीं। सब लोग उससे डरते थे कि कहीं कोई झगड़ा ना हो। तो एक दिन वो पड़ोस में गई, कहा कि हमें आग दे दो, चूल्हा जलाऊंगी, भोजन बनाऊंगी। तो आग काहे में लोगी तुम? तो अपनी धोती पहने थी तो ऐसे फैला दी, इसमें दे दो। तो उसने कहा कि धोती में ही जल जाएगी, साड़ी में आग ले रही हो। बस झगड़ा शुरू। जलेगी तो हमारी जलेगी, तुम्हें क्या परेशानी? अब बोलो। अब ऐसे विरोध मानने वालों का विरोध अपनी ओर से करने वालों का तो उदाहरण ही बड़ा अद्भुत है। एक व्यक्ति की आदत थी, कोई भी कार्यक्रम हो, कितना ही बढ़िया हो, पर वो कोई ना कोई कमी निकालता। ये कमी रह गई। मित्र बड़े परेशान कि ये कमी निकालता है। एक बार लोगों ने कहा कि इसी से पूछ कर करो, सब इसी से पूछे, क्यों भाई ये ठीक रहा, ऐसे करें? हाँ ठीक, ऐसे करें? हाँ। और जब पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ कि अब इससे पूछो कौन सी कमी रह गई, और कमी होगी तो इसी की निकलेगी, क्योंकि इसी से पूछकर सब किया। तो जब उससे पूछा गया कि अब कोई कमी रह गई क्या, तो क्या बोला कि कमी तो कोई नहीं रह गई, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए जिसमें कोई कमी ही ना हो। अब उसको यही कमी मिल गई।
ऐसे कोई विरोध माने तो क्या उपाय? पर रामचरितमानस उपदेश देता है कि हम किसी से विरोध न माने, ये तो ठीक है, ये हमें साधु जीवन से जोड़ेगा, भगवान की भक्ति से जोड़ेगा। लेकिन अगर कोई अपने से विरोध मानता हो तो तहां गए कल्याण न हो, यह व्यवहारिक बोध है, वहां नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हम विरोध नहीं मानते पर वो मानते हैं, इसलिए नहीं जाना चाहिए। सती जी को अब समझ में आया कि भगवान शंकर कितने मधुर स्वर से ससुर का संबोधन कर रहे थे। पिता भवन उत्सव परम, अपने पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और जिसके लिए शंकर जी का यह संबोधन, उसका व्यवहार देखो। अब तो सती माता को क्रोध आया। आदि शक्ति जगदम्बा माता जब क्रोध करे, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहव सब काहू, सो फल तुरत लहव सब काहू। भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू। भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू। भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू। दक्ष शुक्र संभव यह देही। दक्ष पिता हैं इस शरीर के, जो भगवान शिव की निंदा करता है, ऐसे पिता के दिए हुए शरीर को भी मैं नहीं रखूंगी। यह है माता की भक्ति। दक्ष के दिए हुए शरीर को नहीं रखो। अस कहे जोग अग्नि तनु जारा, योगाग्नि में शरीर को भस्म कर दिया। आप यज्ञ में हाहाकार मच गया। भगवान शंकर को समाचार मिला। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र करि कोप पठाए। वो तो महात्मा भृगु ने रक्षा कर ली यज्ञ की पूर्णाहुति करके, पर भगवान शंकर के गणों ने, वीरभद्र ने जो वहां यज्ञ में विध्वंसकारी लीला की, दक्ष के बारे में वर्णन आता है, भगवान शंकर ने सिर काट दिया। अच्छा, काट दिया, जब फिर अनुनय करने पर सिर लगाया गया तो बकरे का सिर। ये कथा है, पर इसमें संकेत यह है कि सिर कट गया तो कौन सा सिर लगा? बस बकरे का, जो केवल मैं ही बोलना जानता और कुछ बोलना जानता ही नहीं है। का दक्ष मैं अब मैं करो बस। अच्छा, एक बात और आप सोचना, सती माता पुत्री है दक्ष की, और दक्ष बोलते मैं, और सती माता ने मरते मरते प्रभु से वरदान मांगा। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। अब आप देखो, सती जी दक्ष की पुत्री, और दक्ष बोलते मैं, और वही सती जी जब पार्वती जी बनी तो पार्वती जी की माता का नाम मैं ना। और कितना बढ़िया संकेत है कि श्रद्धा का संबंध मैं से हटकर मैं ना से हो गया।
मैं ना, ऐसी अहम शून्य वृत्ति। और मुझे लगता है कि श्रद्धा जब अभिमान से जन्म लेती है तो अपनी बुद्धि को प्रमाण मानती है, और जब श्रद्धा निरहंकारिता की वृत्ति से जन्म लेती है तो अपनी बुद्धि को नहीं, सदगुरु की वाणी को प्रमाण मानती है। अच्छा, और जन्म कहां हुआ? हिमाचल राज्य के यहाँ, पर्वत राज के यहाँ। और ये पर्वत क्या? का जन्म पर्वत से हुआ, अर्थात ऐसी श्रद्धा जिसका जन्म वेदों से हुआ हो, पुराणों से हुआ हो। हम वेद पढ़ते हैं तो मन में श्रद्धा जागती है, पुराण पढ़ते हैं तो श्रद्धा जागती है। जब श्रद्धा पूर्वक हम वेद पुराण पढ़ते हैं तो मन में सात्विक श्रद्धा का उदय होता है। और जहां श्रद्धा है ही नहीं, वे उन्हीं ग्रंथों को पढ़ेंगे और उन्हीं पे कुतर्क करेंगे। एक व्यक्ति ने कहा, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना। जो साहित्य संगीत की कला से रहित है वो पशु है, बिना सींग पूंछ का पशु है। तो एक व्यक्ति ने कुतर्क करते हुए कहा कि साहित्य संगीत से जो रहित है वो बिना सींग पूंछ का पशु है। हाँ, तो बोले जो साहित्य संगीत कला से युक्त होगा वो सींग पूंछ वाला पशु होगा। अब बोलो क्या अद्भुत अर्थ किया है। इसीलिए हमारे यहाँ ग्रंथ पढ़ने का अधिकार सबको नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रंथों में तो सब चीजें हैं। तो कौन सी बात कही जाए और किस तरह उसकी व्याख्या की जाए, इसलिए ग्रंथ के साथ गुरु की आवश्यकता है। ग्रंथ के साथ गुरु की आवश्यकता है। आप ऐसे सोचो जैसे दवाई खाने में तो सभी तरह की दवाइयां हैं, तो दुकान ही पर्याप्त नहीं है, दवा देने वाला भी जानकार वहां चाहिए। एक व्यक्ति के पेट में दर्द, आंख में जलन, वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी, आंखों में जलन, पेट में दर्द। वैद्य जी ने पुड़िया बना के दी, ये चूरन है खा लेना, ये अंजन है आंख में लगा लेना। ठीक है, पुड़िया बदल गई, लिखा कुछ था नहीं। अंजन को चूरन समझ के खा गया, चूरन को अंजन समझ के आंख में लगाया। तो ये पुड़िया न बदले, इसलिए गुरु की जरूरत है, वैद्य की जरूरत। पर हम वैद्य की बात में भी अकल लगाते हैं। एक बार एक वैद्य ने कहा, हल्का भोजन किया करो, दवा दिया करो, स्वस्थ हो जाओगे। अब वो सोचने लगा हल्का भोजन क्या, तो फिर गया, तोरई खा सकते हैं? वैद्य बोला हाँ खा सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद टिंडा, हाँ वो भी खा सकते। फिर थोड़ी देर परवल, अरे भैया खा सकते हो। अब आया मूंग की दाल, सो डॉक्टर बोला कि तुम हमारा दिमाग मत खाओ, तुम्हें जो खाना हो खाओ। अब हल्का भोजन सोचने लगा, हल्का भोजन किया तो सोचने लगा कि मिट्टी पानी से हल्की है, मिट्टी नीचे गिर जाती, पानी ऊपर आता है, तो मिट्टी से पानी हल्का। और पानी पर जो तैरे वो पानी से हल्का। घी डाल दो, तेल डाल दो, पानी पर तैरता है। तो मिट्टी से हल्का पानी, और पानी पे घी तेल तैरे, घी तेल हल्का, और घी और तेल में जो तैरे पूरी, उससे ज्यादा तो हल्का कुछ हो ही नहीं सकता है। अब वो ऐसा हल्का भोजन करे और तर्क दे कि हम तो हल्का भोजन कर रहे हैं, तो ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसीलिए वैद्य की आवश्यकता होती है। और साधना के मार्ग में हम न भटके, इसीलिए सदगुरु की आवश्यकता होती है। अब किताबों में तो सब लिखा है, सब तरह की बातें लिखी है। आपको केवल एक उदाहरण दूंगा। श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, लेकिन काश
औषधि चिन्हा नहीं मिली, पहचान नहीं पा रहे। अब ये कथा बड़ा सुंदर संकेत देती, हनुमान जी की जगह कोई दूसरा होता तो लौट के आ जाता। कुछ नहीं है वहां, हम तो देख के आए, हम गए, हमने देखा, है ही नहीं उसमें। अरे ये वैद्य जी कह रहे हैं वहां है संजीवनी बूटी, ऐसे ही कह रहे हो दिमाग खराब है इनका, उसमें कुछ नहीं, हम देख के आए, यही बोलता है। सदगुरु कह रहे हैं कि भक्ति की संजीवनी बूटी है और हमें नहीं मिल रही है, तो हमें अपनी बुद्धि को प्रमाण मानकर इन श्रद्धेय शास्त्रों का उपहास करने का अधिकार नहीं है। हमें एक काम करना चाहिए, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो इसका यह अर्थ नहीं कि नहीं है। हमारी आंखें थोड़ी दूर तक देख सकती हैं, तो क्या उसके आगे दुनिया नहीं है? हमारी बुद्धि समझ सकती है, लेकिन बुद्धि से आगे भी भगवान का बनाया जगत है। तो हनुमान जी ने एक ही काम किया, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम ने ये स्वीकार कर लिया कि मैं समझ नहीं पा रहा, और पहाड़ ही उठा लिया और पहाड़ ही लेकर आए, और जब वैद्य के पास रखा तो वैद्य को देर नहीं लगी, तुरंत वैद्य तब कीन्ह उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। वैद्य ने तुरंत खोजकर संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को पिला दी और लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। इसका आशय यह है कि अगर ग्रंथ में वो चीज न मिले जिसके लिए गुरुदेव ने कहा है, तो आप ग्रंथ को लेकर ही गुरु जी के पास चले जाइए, वही उसमें से वो चीज निकाल कर बता देंगे। इसीलिए गुरु और ग्रंथ दोनों की आवश्यकता है। पार्वती जी का जन्म वेद पुराण रूपी पर्वतों से, अर्थात श्रद्धा का जन्म वेद पुराणों के द्वारा हुआ, लेकिन वेद पुराणों से जन्मी हुई श्रद्धा में अभिमान नहीं रहता, इसलिए माता का नाम मैना ने मैना कहा, मूल भया 10 शीश, बकरे ने मैं कहा, आन कटाया शीश। इसलिए पार्वती जी का नाम ही पार्वती, पर्वत से जन्मी है, और पर्वत का एक नाम है अचल, वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। किसी जमाने में इनके पंख होते थे पहाड़ों के, आप विचार करो कितनी भयावह स्थिति निर्मित होती होगी, कब किस पहाड़ के उड़ने का मन हो जाए। पंख है, अच्छा उड़ने तक तो गनीमत, कब कहां बैठने का मन हो जाए। और ये पहाड़ आबादी वाले क्षेत्र में बैठते। ब्रह्मा जी को लगा कि हम एक एक करके बनाते हैं, ये इकट्ठे बिठा देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि देवराज इंद्र, इन पहाड़ों से परेशानी है। इंद्र ने कहा तो महाराज क्या करें, क्या पहाड़ न रहे संसार में? ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं पहाड़ तो रहने चाहिए। तो फिर करना क्या चाहिए हमें? कहा ये जिन पंखों के बल पर उड़ते हैं, इनके पंख काट दिए जाए। जिन पंखों के बल पर ये उड़ते हैं, इनके ये पंख काट दिए जाए। और देवराज इंद्र ने वैसे ही किया, पहाड़ों के पंख काट दिए। तब से ये जहां है वहीं है, अचल है, अब पंखे नहीं है इनके, इसीलिए इनका नाम हुआ अचल। और ऐसे अचल पर्वत से जन्म लेने वाली पार्वती जी जो श्रद्धा मूर्ति हैं, वे भी अविचल श्रद्धा के रूप में। चल श्रद्धा, अचल श्रद्धा और अविचल श्रद्धा के पास ही भगवान शिव स्वयं चलकर आते हैं। यही इस कथा का रहस्य है। नारद जी को समाचार मिला, नारद समाचार सब पाए,
हो तो कहीं गिरी, ये है सिधाए हो तो गिरा। और जहाँ वेद पुराणों का सम्मान हो और अपने मन में अभिमान न हो, वहां सदगुरु के पास जाना नहीं पड़ता, सदगुरु स्वयं उसके पास चलकर आ जाते हैं। और संत चलकर आए, अपने भाग्य की बात तो देखो। निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना। सुता बोले मेरी मुनि चरना, सुता बोले मेरी मुनि चरना, बोले मेरी मुनि चरना, सुता बोले मेरी मुनि चरना। श्री नारद जी के चरणों में बेटी को प्रणाम कराया। महाराज, कहा सुता के दोष गुण, इस बेटी के दोष और गुण बताएं। देखो, हिमांचल राज श्री नारद जी से कहते हैं कि बेटी के दोष और गुण बताओ। और राजा शीलनिधि जब बेटी विश्वमोहिनी का हाथ दिखाते हैं तो कहते हैं इसके गुण दोष बताओ। अर्थात वो मानते हैं कि बेटी में गुण तो हैं ही, दोष शायद हों। ये अभिमान की वृत्ति है। और निरभिमानता की वृत्ति यह है कि बेटी में दोष तो होंगे ही, गुण भी शायद हों। कहो सुता के दोष गुण, ये वृत्ति होती है। आपने देखा होगा, विनम्र व्यक्ति कहीं जाएगा और लौटकर उससे पूछो कि वहां गए थे, तो यही कहेगा हाँ, बड़े बड़े लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग, और हम भी वहां पहुंच गए। ये विनम्रता, बड़े बड़े लोग थे और हम भी वहां पहुंच गए। और अभिमानी जब बोलेगा तब, हाँ बहुत लोग थे लेकिन जब हम पहुंचे तो हम। हिमांचल राज कहते हैं इसके दोष गुण बताओ। इसलिए हमें यह सोचना ही चाहिए कि दोष तो होंगे ही हम में, और इसीलिए गुण किसके हैं? गुण तुम्हारा समझई निज दोषा, गुण तुम्हारा समझई निज दोषा, यही सब भांति तुम्हारा भरोसा, सब भांति तुम्हारा भरोसा। राम भगत प्रिय लागई जेहि, राम भगत प्रिय लागई जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। दोष अपना, गुण भगवान का। नारद जी ने जो हस्तरेखा देखी, नारद जी ने कहा क्या कहना हिमांचल राज। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता
सुता तुम बभूतेषु स्थिता श्रद्धा रूपे कुछ नहीं, क्या कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं आ रहा तो समझ को इतनी परेशान काहे को करो। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमें यह तो समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति ने कहा कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता है। हमने कहा अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता? बोले हाँ कुछ नहीं दिखाई देता। अंधेरा तो दिखाई देता है। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। तब एक काम करो, क्या भगवान को सौंप दो। हे प्रभु, अब आप ही, तुम ही विवेक दो प्रभु, संभव समझ में आवे संसार के स्नेही, सतपथ नहीं दिखाते संसार के स्नेही, सतपथ नहीं दिखाते संसार के पथे। किस ओर चल दिए, किस ओर जाते जाते, किस ओर चल दिए, किस ओर जाते जाते, किस ओर चल दिए। जग में भटक गए हैं तेरे दर पे आते आते, जग में भटक गए तेरे दर पे आते आते, जग में भटक गए तेरे दर पे आते आते, जग में भटक गए। कार्पण्य दोषो हृत स्वभाव, रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम। किस ओर चल दिए, किस ओर जाते जाते, किस ओर चल दिए, किस ओर जाते जाते। भगवान से प्रार्थना करो। कार्पण्य दोषो भृत स्वभावा। भक्तराज अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, कायरता रूपी दोष से अपहृत हुए स्वभाव वाला मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे लिए जो हितकारक निश्चित मार्ग हो, कृपा करके वह आप बताएं। भगवान से प्रार्थना करो। जब समझ हार जाए तो हरि की शरण ग्रहण करो। और राक्षसों की एक आदत होती है, लंका के राक्षस ये बिना जाने बोलते थे कि हम तो पहले ही कह रहे थे। आपको संसार में ऐसे तमाम लोग मिलेंगे जो कहते हम तो पहले ही जानते थे। उनसे कोई नई बात कहो कैसा हो गया, हमें पहले ही पता था, हम तो जान ही रहे थे यही होगा, हमें सब पता है। इन राक्षसों ने क्या कहा, जब हनुमान जी महाराज को लंका में घुमाया गया तो मार ही चरण कर ही बहु हंसी। ये हनुमान जी को लात मारते थे, हंसी उड़ाते थे, यही लात मारने वाले हंसी उड़ाने वाले लोग। और जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो राक्षस क्या कह रहे थे, हम जो कहा यह कपि नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर कोई। हम तो पहले ही कह रहे थे ये बंदर नहीं कोई देवता है, देवता बंदर के रूप में आएगा। हनुमान जी को हंसी लगी कि दुनिया वालों का कोई ठिकाना नहीं है, कब लात मारने लगे, कब देवता बनाने लगे। ये बिना जाने कह रहे हैं, हम पहले ही कह रहे थे, पहले ही, और कभी नहीं कहा इन्होंने पहले। हम बिना जाने कहते हैं कि हम सब जानते हैं, और
भगवान शंकर सब जानने के बाद भी नहीं कहते कि हम सब जानते हैं। देखो, अपनी जानकारी अपने पास रखनी चाहिए, प्रकट वहां करनी चाहिए जहां आवश्यक हो, और जिस जानकारी से काम बिगड़ता हो उस जानकारी को कभी प्रकट न करे। सती माता ने जो किया शंकर जी जान गए, अगर यही बताने लगे तो ठीक नहीं। जिनके साथ रहना है उनके सामने कम से कम ऐसी बातें तो न करो जिससे मन में कटुता पैदा हो जाए। भगवान शंकर कुछ नहीं कहते और यही सोचते हैं कि और तो सब ठीक है, सती कीन सीता कर बेखा। अच्छा, इसमें क्यों ऐसा नहीं करते भगवान शंकर? का इसलिए नहीं करते क्योंकि वे सती जी की भूल मानते ही नहीं है। तो ये सती जी जो पति से झूठ बोल गई, ये गलत नहीं है क्या? शंकर जी मुस्कुराए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। किसे? बहुरी राम मायही सिरुनावा, बहुरी राम मायही सिरुनावा, तेरी सती जही झूठ कहावा, तेरी सती जही झूठ कहावा, बहुरी राम मायही सिरुनावा, बहुरी राम सिरुनावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा, बहुरी राम मायही सिरुनावा, बहुरी राम मायही सिरुनावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा। राम जी की माया को प्रणाम किया। अरे सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादू करनी, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादू करनी, कोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे, कोया को पार न पावे, सबको नाच नचावे, दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादू करनी। ये भगवान की माया, जो माया सब जगह ही नचावा। शंकर जी कहते हैं हमारे घर में भी भगवान की माया को प्रणाम। अब जब भगवान की माया के द्वारा ही सारा खेल हो रहा है तो हम क्यों किसी को दोषी माने? पर एक दूसरा पक्ष भी है कि सती माता ने सीता माता का वेश बना लिया, तो क्या सती जी का त्याग कर दे? सती जी का त्याग नहीं कर सकते, उनका कोई अपराध नहीं है। यह तो भगवान की माया के द्वारा जीव संचालित है, यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान की माया सबको नचा रही है, तो इसमें व्यक्ति का क्या दोष?
लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि सती माता ने सीता माता का वेश बनाया, अब मैं इनके प्रति परिणीता की बुद्धि कैसे रखूं? भगवान शंकर सोच रहे हैं कि करूं क्या। किए प्रेम बड़ पाप। सती जी का अपराध नहीं कि मैं त्याग करूं, भगवान का खेल है, पर सती जी के प्रति पत्नी बुद्धि रख नहीं सकता। हृदय न कहत महेश, प्रगट न कहत महेश, कछु हृदय अधिक संताप। अति पुनीत नहीं जाई तजे। वे एक और यह मानते हैं कि सती जी परम पवित्र हैं, इनका अपराध नहीं, ये तो भगवान की माया का खेल है। अति पुनीत नहीं जाई तज, लेकिन किए प्रेम बड़ पाप। भगवान शंकर बड़ा अच्छा काम करते हैं और यही हम लोगों को करना चाहिए। जब अपने को कुछ समझ में ना आवे कि क्या करें क्या ना करें, आता नहीं है क्या कहें, दिल सुकून पाता नहीं है क्या कहें, आता नहीं है जो मेरी नजरों के सामने, दिल से वो जाता नहीं है क्या कहें। और समझा रहे हैं जो किसी दीवाने को उन्हें कोई समझाता नहीं है क्या कहें। और राजेश कर रहे हैं अब तो वो भी उनकी बात जिनका कोई नाता नहीं है क्या कहें। शंकर जी सोच रहे क्या कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा। कृपा करके वह आप बताएं, भगवान से प्रार्थना करो, जब समझ हार जाए तो हरि की शरण ग्रहण करो। वसुदेव जी भगवान को सिर पे बिठाए थे, बड़ा अच्छा सूत्र है। भगवान रात्रि में प्रकट हुए, रात्रि में प्रकट होने का अर्थ निराशा का घोर अंधेरा, या अपना हाथ भी अपने को न दिखाई पड़े, भगवान कहते वहां मैं प्रकट हो जाता हूं। भगवान ने कहा गोकुल पहुंचाओ। वसुदेव जी सोचने लगे कि हम तो खुद बंधे पड़े, बेड़ी हथकड़ी कमर में रस्सी, आपको कैसे पहुंचाएं। भगवान कहते चिंता मत करो, तुम तो हमें अपने सिर पे रख लो, सारे बंधन कट जाएंगे। तो वसुदेव जी ने सूप में रखा। सूप की एक विशेषता है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे ये उड़ाए। सार सार अपने पास, थोथा थोथा बाहर। और एक होती है चलनी, जिससे आटा साफ करते, लोहे के तारों की बनी, टीन की बनी, उसमें आटा डालो, ऐसे ऐसे करो, कूड़ा करकट सब इकट्ठा, सार सार सब नीचे है। तो चलनी जैसी बुद्धि में भगवान नहीं रहते, सूप जैसी बुद्धि में भगवान रहते। वसुदेव जी ने सूप में बिठाया, सिर पे रखा, चल दिए। गजब करी डारे दिया कारी कामरी वारे ने, गजब करे डारे दिया कारी कामर वारे ने, गजब करे डारे। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। गोकुल हाँ गोकुल हे गोकुल बजत नगारे, रिया कारी कामरी वारे ने, गजब करे डारे रिया कारी कामर वारे ने। सोए गए आके पहरे वारे, सोए गए आके पहरे वारे हो, या के आप ही खुली गए सारे रिया कारी कामर वारे ने, गजब करे डारे रिया कारी कामर वारे ने। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को।
ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। हो या के जमुना चरण पखारे रिया तारी कामरी वारे ने, यक जमुना चरण पखारे या कारी कामर बारे ने। गजब करे डारे रिया कारी कामरी बारे ने, गजब करे डारे या कारी कामर बारे ने। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, ये जीवन प्राण हमारे रिया कारी कामरी बारे ने। गजब करे डारे रिया कारी कामर बारे ने। गजब करे डारे रिया कारी कामरी बारे ने। गजब करे डारे रिया कारी कामर बारे ने। गजब करी डारे रिया कारी कामरी बारे ने। गजब करे डारे रिया कारी कामर बारे ने। वसुदेव जी सिर पे भगवान को लिए और जमुना जी बढ़ती जा रही और वसुदेव जी भी बढ़ते जा रहे। किसी ने कहा ये धारा प्रतिकूल है, डुबो देगी। वसुदेव जी ने कहा हम धारा नहीं देख रहे हैं, हम तो उसका ध्यान कर रहे हैं जिसको अपने सिर पे बिठाया है। भगवान जिसके सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। भगवान से भगवान ने देखा ये तो डर ही नहीं रहे, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो भगवान ने अपने चरण नीचे किए और जमुना जी ने जैसे ही भगवान के चरण छुए रास्ता दे दिया। और ये कथा केवल यही संकेत करती है कि जब हमें कुछ समझ में ना आवे तो हम अपनी नासमझी को, परेशानियों को भगवान के चरणों में डाल दें, अपने आप रास्ता मिल जाएगा भगवान। इसलिए भगवान का सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। फिर कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। भगवान शंकर सोच रहे क्या करूं। प्रकट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। प्रकट कुछ कह नहीं रहे, हृदय में बड़ा संताप है। अरे मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में रहनी चाहिए। और कहनी होए तो कृपा सिंधु श्री राम से कहनी चाहिए। भगवान सोमी सोमी
रतु राम हृदय यस हृदय यही तन सती रहेगा। ये साधारण बात है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती अस नारी। बिनु अघ, आप ऐसे समझे, आप घर आए और माताजी की धोती आपकी पत्नी ने पहन ली, पीठ किए खड़ी थी। आपने जो साड़ी देखी माताजी, अरे माताजी, और उसने पलट कर देखा, अरे तुम। अब तो माताजी कह दिया। ऐसा कोई कर सकता है? और शिवजी ने केवल, सती माता ने तो साड़ी बदल ली थी, सीता जी का वेश बनाया था। सीता जी तो नहीं बनी थी, सीता जी का वेश बनाया था। लेकिन वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंकर जी जैसा ऐसा कोई नहीं। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, श्री राम जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला देवादिदेव महादेव भगवान शिव के समान कोई दूसरा नहीं। बिनु अघ तजी, बिना पाप के सती जैसी देवी का परित्याग कर दिया। क्यों? सती कीन सीता कर देखा। अब एक और तो ऐसा निर्णय, अजब ये निर्णय अभिमान से भरकर नहीं किया, सुमिरत राम, भगवान की प्रेरणा से। लेकिन एक बात देखी आपने, त्याग कर दिया पर त्याग प्रकट ही नहीं किया। हम लोग रोज त्याग करते हैं, रोज। जब क्रोध आया, आज से तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, चले हम, बस हमारे लिए तुम मर गए, तुम्हारे लिए हम मर गए, बस। छोटे छोटे बच्चे कहते, माँ पिताजी जा रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। माँ कहती, डरो मत, चुपचाप रहो, शाम को आ जाएंगे। आपने रोज देखते हैं, रोज आते। त्याग ऐसा नहीं, त्याग हो तो भगवान शंकर की तरह। एक सज्जन अकेले, पूरे परिवार में अकेले, एक नया, कोई एक आदमी नहीं, और 20 लाख बैंक में। महाराज एक नया पैसा कभी खर्च न करे, न सोचे, और मंदिर में रोज जाए, भगवान को प्रणाम करे, हाथ जोड़ खड़ा हो जाए और यही कहे, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। तो एक महात्मा जानते थे, तो महात्मा भी बड़े विनोदी, जैसी उसने कहा, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। सो महात्मा क्या बोले, 20 लाख हैं बैंक में, सो नहीं जानत राम। भगवान को पता है। एक मंदिर में प्रार्थना हो रही, सब लोग खड़े, एक आदमी आया, सो उसने चांदी का सिक्का 1 रुपया ऐसे फेंक कर चढ़ाया, सो मंदिर की ड्योढ़ी से टकराया, वहीं गिर गया, टकरा कर वहीं जहाँ वो सज्जन खड़े थे हाथ जोड़े, और 2-4 लोग खड़े थे, उनके पांव के पास पैसा पड़ा। अब उन्होंने इधर उधर देखा, ऐसे देखा, ऐसे। अब झुक तो सकते नहीं थे, उठा सकते नहीं थे, सुनो प्रार्थना करते में पांव बढ़ाया आगे, और पांव के नीचे वो दबा दिया सिक्का, पांव के नीचे सिक्का, और कह क्या रहे थे, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। और पैसा पांव के नीचे। श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव, जय कन्हैया लाल की। लोग खड़े हो गए, उछलने लगे, नाचने कूदने लगे। एक आदमी मंच पे चढ़ गया, वो वहीं से जय कन्हैया लाल की नाचे, जय कन्हैया लाल की।
और रुपए गिरा लुटा गए, 1000, 500, 100 जो आ जाए, जय कन्हैया लाल, लुटाओ, दान करो, जय कन्हैया लाल। तब लोगों ने देखा, हे भगवान, इसने तो कभी चवन्नी नहीं दी, क्या पूरा कथा का असर इसी पर हुआ है या कलयुग चला गया? एक व्यक्ति बोला हमें जरा पता लगाने दो। उसने जब पता लगाया तो श्रीमद् भागवत की पोथी पर जो रुपए चढ़े थे वो उठा के जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया, लुटाओ। ऐसा तो दान पुण्य भी कर दे। एक बार एक आदमी ने मूर्तियां बनाई, 8 मूर्तियां बनाई, 7 मूर्तियां बिल्कुल अपने जैसी, 8वां खुद। ज्योतिषी ने कहा कि मौत आने वाली है, बोले मौत को भी धोखा दे दूंगा। अब मौत आई तो 8 खड़े। यमदूत पहली बार खाली हाथ गए। यमराज ने कहा क्या हुआ? बोले आए ही नहीं, वो तो 8 है महाराज, वहां किसे ले आए? यमराज समझ गए, एक युक्ति बताई, तुम ऐसा करना। बस यमदूत आए, बढ़िया मूर्तिकार था वो, और 7 मूर्तियों में 8 में खुद सांस रोके खड़ा। अब यमदूत आए, अब बोले मूर्तियां तो अच्छी बनाई है, किसी ठीक बनाई। दूसरा वाला क्या ठीक बनाई? मूर्ख रहा होगा बनाने वाला, ऐसी नाक बनती, ऐसी आंख, ऐसी कान, बेकार से कुछ नहीं आता, बेकार की मूर्तियां बनाई। अब जो उसकी निंदा शुरू की सो भूल ही गया कि वो मौत के सामने खड़ा। अब उसकी सांस फूली। जब उसने कहा इसे कुछ आता ही नहीं है मूर्ति बनाने वाले को, तो एकदम नाराज होकर बोला, बड़े आए गलती निकालने वाले, एक बनाकर बताओ तो जाने। यमदूत बोले पकड़ लो, यही है, यही। पकड़ गया कि नहीं? इसलिए हमारा ये अभिमान न जागने पाए। आज हम लोग बड़ी जल्दी फैसला करते हैं, कुछ गीता में कुछ नहीं, रामायण में कुछ नहीं, वेदों में तो कुछ है ही नहीं, पुराणों में तो पागलों का प्रलाप है, रामायण में कुछ है ही नहीं। एक आदमी तो हमसे कह रहा था, गांव की घटना है, कहता आप रामायण कहते हो? हमने कहा महात्माओं से, गुरुजनों से जो सुना सो कहते। बोले रामायण में है क्या? एक राम रहे, एक रावण ना, एक क्षत्रिय, एक बामन ना, बिन्ने बिन की नारी हरी, तो बिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात की बातन्ना, तुलसी लिख दे पोतन्ना। वो कहता था इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा, इसीलिए आपको आजकल भी लोग मिलते हैं, आप किसी से कह दो कि भागवत क्या है, भागवत कहाँ कहते, बेकार, तुम भी चक्कर में पड़ गए। आज की बड़ी समस्या है। आज के युग में जो अपने को पढ़ा लिखा समझते हैं, वो सब भक्तों को ना समझे ही समझते हैं। क्या है इसमें? कुछ नहीं, टाइम बर्बाद करना है। तो दूसरा क्या कहता, नहीं टाइम बर्बाद नहीं, टाइम पास है। अरे भाई, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ना हो। हाँ, कुछ नहीं, हमने तो पढ़कर देखा। अरे पढ़ा तो है, गीता तुमने पढ़ी है, हाँ, तो गुरुजी से पढ़ी है, उसको गुरुजी की क्या जरूरत? हम कहा इसीलिए तो समझ में नहीं आई। इसीलिए ग्रंथ अपना मर्म गुरु के द्वारा देते हैं। परिवार वाले बोले संपत्ति के नाम पर 19 ऊंट छोड़ गए। अब इन 19 ऊंटों को बांटे कैसे, बताओ? आधा बड़े बेटे को, फिर चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को, 5वां हिस्सा बेटी को। पंचों ने कहा इन ऊंटों को बेचकर पैसा बांट देते हैं। पर परिवार वाले बोले नहीं, जो लिखा है वही, इसमें लिखा ही नहीं है कि बेचो इन्हें। अब पंच बड़े परेशान, बांट ही नहीं सकते। तब तक एक आदमी अपने ऊंट पर बैठकर निकला उधर से, शायद राजस्थान की घटना रही हो, और उसने 19 ऊंट खड़े देखे। तो ऊंट पर बैठकर जो व्यक्ति आया था उसने देखा, उसने अपना भी ऊंट खड़ा किया, पूछा क्या बात है? पंच विचारे बोले कि मरने वाला तो मर गया, हमारे लिए मुसीबत कर गया, अब बंटवारा कैसे करें? आने वाले व्यक्ति ने कहा मरने वाला हमारा मित्र था, आज उसकी बात अटकी है तो हमारी अटकी है, मैं अपना ऊंट दान दिए देता हूं, अब बांट दो।
उसने अपना ऊंट दिया तो कितने ऊंट हो गए? 20। पंच बोले अब तो बांटना आसान, अभी बांटते हैं। कब बांटो? अब पंचों ने बांटना शुरू किया, आधा हिस्सा बड़े बेटे को। आप लोग भी हिसाब लगाना, 20 के आधे कितने हुए? 10। 10 ऊंट बड़े बेटे को दे दिए, का चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को, तो 20 का चौथाई हिस्सा 5 छोटे बेटे को, 10 5 15, और 5वां हिस्सा बेटी को, 20 का 5वां हिस्सा 4 बेटी को, 10 5 15 4 19 ऊंट बट गए। 20वां ऊंट वाला बोला हमारा हमको दे दो, तुम्हारा बंटवारा। अच्छा बोलो भाई, 19 ऊंट ही बटे, 20वां बटा नहीं, लेकिन 20वें के शामिल हुए बिना बंटवारा हुआ नहीं। यह कहानी संकेत क्या करती है? 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितने हो गए? 15, और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये पूरे 19 हैं। पर इनके द्वारा कुछ हो नहीं पाता। कब तक? जब तक वह परम सत्ता अपना सहयोग न करे, और उसकी उपस्थिति ही सहयोग है, और उसके कारण ये सारी इंद्रियां काम करने लगती हैं। श्री तुलसीदास जी इसी प्रसंग को कहते हैं, विषय करण सुरजीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वे श्री राम हैं। इसीलिए हमारे उपनिषद कहते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ऐसे ही हैं, वे नित्य पूर्ण है, नित्य आनंद रूप है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि जाओ जाओ देख कर आओ। लेकिन विश्वामित्र जी ने एक बात और कही कि हम भी अपनी दोनों आंखों से जनकपुर देखेंगे। दोनों आंखें? हाँ। ये तुम दोनों भाई मेरी दोनों आंखें हो, राम लक्ष्मण। ये ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मेरी 2 आंखें। और विश्वामित्र जी कहकर क्या गए थे? ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखूं भरी नैना। विश्वामित्र जी बोले दोनों भाई जाओ और नगर देखना, पर मेरी एक आज्ञा है। क्या? केवल देखना ही नहीं, दिखाना भी। अच्छा दिखाएं क्या? जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। सबके नेत्र सफल कर दो। तो ज्ञानियों के नेत्र क्या अब तक सफल नहीं हुए? देखो भैया, ज्ञानियों के नेत्र सफल होते ही नहीं। क्यों? वे तो कहते हैं गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। ये सब माया है और माया मिथ्या है। तो क्या नेत्र मिथ्या को देखने के लिए मिले? आज राम जी तुम्हें देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि नेत्रों से जो दिखाई देता हो मिथ्या ही नहीं, अरे सत्य होता है। और सत्य की कौन कहे? स्वयं सच्चिदानंद भगवान को देखा जा सकता है नेत्रों से। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। राम जी चले। अब देखो श्री राम जी लक्ष्मण जी आए। जनकपुर वासियों ने समाचार सुना तो धाये धाम काम सब त्यागी।
धाम काम छोड़कर भागे, मनो रंक निधि लूटन लागे। पर एक बात है, ये पुरुष तो भागे पर माताएं नहीं। माताएं भवन के झरोखे से झांकती हैं। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का चरित्र है। माताएं भी भगवान का दर्शन तो करेंगी, पर मर्यादा के भवन में रहकर भाव के झरोखे से झांककर भगवान का दर्शन करेंगी। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, माताएं भगवान तक चलकर नहीं आ सकती, तो लक्ष्मण जी ने यही सोचा कि जो भगवान तक चलकर आए वे तो भगवान को पाएं, लेकिन जो भगवान तक चलकर नहीं आ सकते, भगवान चलकर उन तक जाएं, यही हमारी भावना है। और भगवान दर्शन देने आए। राम बिहरे जनकपुर की घोरन में, राम बिहरे जनकपुर की घोरन में, राम बिहरे जनकपुर की घोरन में। राम बिहरे जनकपुर की घोरन में, राम बिहरे जनकपुर की घोरन में, राम बिहरे जनकपुर की घोरन में, राम बिहरे। घूमती युवती झांके झरोखन में, राम बिहरे जनकपुर की घोरन में, राम बिहरे जनकपुर की घोरन में, राम बिहरे। नारी वृद्धा असीसें सुनाने लगी, कोई मन में मनौती मनाने लगी, केती तरुणी लगी तृण तोरण में, राम बिहरे जनकपुर की घोरन में, राम बिहरे जनकपुर की घोरन में, राम बिहरे। सांवरे गोरे सुंदर दो सुकुमार है, माल मोतिन की हिरन के ही हार है, लाल लागे पीतांबर की शोरन में, राम बिहरे जनकपुर की घोरन में, राम बिहरे जनकपुर की। श्री राम लक्ष्मण का दर्शन किया माताओं ने भवन के झरोखे से झांककर। वे कहती हैं, आहा कैसे सुंदर है, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी, सांवरे को देख नील कमल लजाए हैं, भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई बेपे, युगल कुमार संग कौशिक जू लाए हैं, हेरत हजारन के हियरा हरन किए, लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं, दौरी दौरी मिथिला की आली कहें, आपस में चित्त को समारोरी पुरी में चोर आए हैं। भगवान विश्व विलोचन चोर। एक बार एक सज्जन कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण रात को आए, श्री राम जी दिन को आए। तो एक दूसरे भक्त बड़े विनोदी स्वभाव के थे, कहने लगे हमारे श्री कृष्ण रात्रि को आए। तो वो तुरंत बोलने लगे, ठीक है तो रात्रि को आए। कहा क्यों? बोले चोर तो रात में ही आते, दिन में थोड़े ही आते। तो कहा कि आप हमारे भगवान श्री कृष्ण को चोर कह रहे हो? तो वो कहने लगे कि उनसे बड़ा चोर और कौन होगा। चोर चोरी करने के बाद पकड़े जाते हैं, जहां बंद होते हैं, ये तो प्रकट ही उसी जेल में होते हैं। का उन्हें कोई पकड़ नहीं सका। बोले वो चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले। लेकिन भगवान कैसे चोर है मालूम?
नवाम्बुज श्यामल कांति चौरम श्री राधिकाया हृदय से चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। शरणागतानाम च समस्त चौरम, जो शरणापन्न हो गया उसका सब दुख दर्द चुरा लेने वाले ऐसे नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण चंद्र, वे भी चोर। अच्छा देखो एक बात है, भगवान राम को भी विश्व विलोचन चोर। अच्छा भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख बरहा पीडम नटवर बपहु कर्णयो कर्णिकारम, तो राम जी के सिर पे भी मोर पंख सिर सोहतनी के गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। सखियां कहती हैं चित्त को समारो दी पुरी में चोर आए हैं, अब देखे बिना रहा नहीं जा रहा। तो एक सखी ने दूसरी सखी से कहा कि बहन ये जो दो राजकुमार जा रहे हैं तुम्हें कुछ दिखाई देता है? दूसरी बोली हाँ कुछ तो दिखता है, श्याम गौर अंग की छवि छटा दिखती है, नीलांबर पीतांबर दिखता है, काली घुंघराली अलके दिखती हैं, अलकों पर रखी हुई चौतनी टोपी दिखाई देती है, पर सखी मुख नहीं दिखता। अब भवन की इतनी ऊंचाई से झरोखे से झांक कर कोई देखे तो मुख कैसे दिखेगा? तो दूसरी सखी बोली ये कोई राह चलते ऊपर थोड़ी ही ताकेंगे कि कोई इनका मुख देख ले, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, सिर झुकाए चलेंगे। हाँ अगर इनकी जगह श्री वृंदावन बिहारी लाल हो, उनकी लीला तो अलग है। देखो मिथिला की देवियां राम जी के नहीं देखने से परेशान है, और ब्रज की गोपियां तो श्री कृष्ण के देखने से ही परेशान है। इसीलिए ब्रज में लोग गाते हैं ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, लोकन हूँ मैं नाय हो तीनों लोकन हूँ मैं नाय, लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, नट कैसी चल गति सीखे, नट कैसी चल गति सीखे। तीन जगह से टेढ़े, चरण अलग टेढ़े, कमर अलग टेढ़ी, ग्रीवा अलग टेढ़ी। पर एक बात है, सीधा आदमी किसी के मकान में कमरा किराए का लेके रहे आराम से निकल जाता है, जब चाहो तब खाली कर दे, और टेढ़ा आदमी एक बार रह जाए फिर नहीं निकलता। गोपियां कहती हैं उर्मे माखन चोर अड़े, और अब कैसे नहीं निकसत ऊधो तिरछे होई जो अड़े। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे नहीं निकसत ऊधो तिरछे होई जो अड़े। तीन ठोर से टेढ़ो दिखे, नट कैसी चलगति ये सीखे, तिरछे नैन चलावत तीखे। ये लीला और महिमा कैसी, शिव ब्रह्माया को पार न पावे, शिव ब्रह्माया को पार न पावे, सुख सन का अधिक ध्यान लगावे, सुख सन का अधिक ध्यान लगावे। सब देवन को देव, सब देवन को देव तऊ ये ब्रज में चरावे गाए, सब देवन को देव तऊ ये ब्रज में चरावे गाए। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ